नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। हिंदुओं के दिलों का किंग कौन? बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इन दिनों महाराष्ट्र में इसी सवाल को लेकर विवाद हो रहा है और विवाद के घेरे में है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो अलग अलग राज्यों में इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। तो वहां पर बीजेपी प्रचार के लिए बतौर स्टार प्रचारक महाराष्ट्र में सत्ता में सहयोगी पार्टी शिवसेना के नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी इस्तेमाल कर रही है। और हाल ही में एकनाथ शिंदे राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरे पर गए थे। तो वहां जब वो जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट का प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार के दौरान जगह जगह पर बैनर लगाए गए। वहां के उम्मीदवार हैं बाल मुकुंदाचार्य। तो उन्होंने जो वहां पर बैनर पोस्टर लगाए, उसमें एकनाथ शिंदे की तस्वीर के साथ में ये लिखा, हिंदू हृदय सम्राट। और वो बैनर, उसकी तस्वीर जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और इसके वायरल होने के साथ ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आपत्ति जताई और कहा कि एकनाथ शिंदे इस तरह से अपने नाम के आगे हिंदू हृदय सम्राट नहीं लगा सकते। संजय राउत का बयान आया, जो उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कहा कि इस तरह के बेईमान लोग, क्योंकि ये लगातार उनको एक भूखे सरकार कहते आए हैं, दगाबाज कहते आए हैं, गद्दार कहते आए, कि इस तरह के लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कैसे कह सकते हैं। हिंदू हृदय सम्राट दो ही हुए हैं राउत के मुताबिक, एक विनायक सावरकर और दूसरे बाला साहब ठाकरे। तो अगर बाला साहब ठाकरे के अलावा अगर कोई अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहता है, तो फिर शिवसेना उस पर आपत्ति जताती है। इससे पहले भी जब अविभाजित शिवसेना थी, तो मुझे याद है कि एक वक्त नरेंद्र मोदी को कुछ लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट कहकर कहा था और उस पर शिवसेना भड़क गई थी और उस पर आपत्ति जताई गई थी और यह कहा गया था कि हिंदू हृदय सम्राट सिर्फ बाला साहब ठाकरे हैं। अब जब शिवसेना अविभाजित हो गई है और एक बागी धड़े के नेता जब हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जा रहे हैं, तो इससे दूसरे गुट में खलबली मच गई है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये जो तमगा है हिंदू हृदय सम्राट, इसका इतिहास क्या है और किस किस ने इसका इस्तेमाल किया या किनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किए गए। तो पहली बार हिंदू हृदय सम्राट का शब्द जो है विनायक सावरकर के लिए इस्तेमाल किया गया। उनके अनुयायी उन्हें वीर सावरकर कहते हैं। तो उनके लिए तब इस्तेमाल किया गया जब आर्य समाज की एक सभा आयोजित हुई थी, जिसमें वो मौजूद थे, और उस सभा में पहली बार उनको हिंदू हृदय सम्राट कह के बोला गया था। उसके बाद यह शब्द शिवसेना के संस्थापक और दिवंगत प्रमुख बाला साहब ठाकरे के लिए इस्तेमाल हुए। देखिए, बाला साहब ठाकरे ने जब अपनी पार्टी की स्थापना की थी 60 के दशक में, तब उसका एजेंडा हिंदुत्व का बिल्कुल नहीं था। उसका एजेंडा था मराठी मानुस को रोजगार। एक हिंसक आंदोलन छेड़ा गया था दक्षिण भारतीयों के खिलाफ, जिन्होंने कि मुंबई में जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं उस पर उनकी पैठ थी। ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब्स में दक्षिण भारतीय थे। तो इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने एक आंदोलन शुरू किया था दक्षिण भारतीयों को मुंबई से भगाने का, और यह कहा गया था कि मराठी लोगों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए नौकरियों में। तो प्रांतवाद की राजनीति से इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1984 के दशक आते आते बाला साहब ठाकरे ने महसूस किया कि देखिए, प्रांतवाद का जो मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा मुंबई या ठाणे तक ही सीमित है। अगर पार्टी को सर्वव्यापी बनाना है, पूरे महाराष्ट्र में फैलाना है, तो फिर कोई ऐसा मुद्दा ढूंढना होगा जो मुंबई या ठाणे के बाहर भी लोगों को जोड़ सके, उनको कनेक्ट कर सके। तो फिर शिवसेना ने अपनाया हिंदुत्व का मुद्दा, और 1984 में मुंबई के पास भिवंडी में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए और उसमें शिवसेना ने अहम भूमिका निभाई।
जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे उसमें आरोप लगे कि शिवसैनिकों ने काफी हिंसा की थी। और उसी के बाद से शिवसेना की छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की हो गई। इसके बाद साल 1989 में एक चुनावी सभा, एक उपचुनाव था विले पार्ले सीट पर। वहां पर भी बाला साहब ठाकरे ने काफी तीखे, काफी कड़वे बयान दिए थे मुसलमानों के खिलाफ। तो इससे भी उनकी एक मुस्लिम विरोधी छवि बनी और इसी दौरान बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा। और इसी बीच ये नारा दिया गया शिवसेना की ओर से, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और फिर शिवसेना पूरी तरह से हिंदुत्ववाद की राजनीति में आ गई और इसी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर 80 के दशक में शिवसेना ने बीजेपी के साथ में गठबंधन किया और दोनों साल 2014 तक एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते आई थी। लेकिन साल 2014 में इनका गठबंधन टूट गया था, जो वापस से इन्होंने 2019 में कर लिया था। तो हिंदुत्व ने एक तरह से फेविकोल का काम किया था इन दोनों ही पार्टियों को आपस में जोड़ने का। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उसके बाद तमाम बीजेपी के नेताओं ने जो है अपने हाथ झटक लिए थे और यह बताने की कोशिश की थी कि बाबरी मस्जिद को गिराए जाने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, हम इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है। तब बाला साहब ठाकरे ने यह कहा था कि अगर मेरे शिवसैनिकों ने यह मस्जिद गिराई है तो फिर मुझे गर्व है इस बात का, और एक तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश की गई थी। तब पवन पांडे नाम के एक शिवसेना के नेता हुआ करते थे जो कि अकबरपुर से विधायक भी चुने गए थे। उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की थी कि एक शिलालेख था मुगलों के जमाने का जो मस्जिद के मलबे से मिला था, उसके साथ उन्होंने तस्वीर जारी की। तो उसके हवाले से दावा किया गया था कि मस्जिद जो है शिवसैनिकों ने गिराई। तो उसके बाद उनकी ये जो इमेज है हिंदू हृदय सम्राट और ज्यादा पुख्ता हो गई थी। इसके बाद 2019 में शिवसेना ने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया, जो कि अपने आप को सेकुलरवादी पार्टियां बताती थी। हालांकि उस दस्तावेज पर, जो तीनों ही पार्टियों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उस मसौदे पर तो उद्धव ठाकरे ने दस्तखत कर लिया जिसमें सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन शिवसेना अब भी अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी ही मानती है। हालांकि अब जो शिवसेना का जो हिंदुत्ववाद है वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, जैसा कि बाला साहब ठाकरे के वक्त में हुआ करता था। उद्धव ठाकरे कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट हाल के वक्त में उन्होंने मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश की है, मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाला साहब ठाकरे के अलावा कोई और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहे। 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिला लिया तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को लगा कि अब शिवसेना जैसी कट्टरवादी हिंदुत्ववादी पार्टी का स्पेस जो है उसके लिए खुल गया है। तो जो राज ठाकरे पहले मराठीवाद की राजनीति करते थे, उन्होंने हिंदुत्ववाद अपना लिया और फिर उनको उनके कार्यकर्ताओं ने हिंदू जननायक कहना शुरू कर दिया। हिंदू हृदय सम्राट नहीं बल्कि हिंदू जननायक। अब जब इस बात को लेकर विवाद हुआ, अगर हम शिंदे वाले मामले पर वापस लौटें, जब उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा गया तो उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो उनके बचाव में आ गए। जैसे भरत गोगावले हैं, उन्होंने सफाई दी कि शिंदे ये कभी पसंद नहीं करेंगे कि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाए, हिंदू हृदय सम्राट तो बाला साहब ठाकरे ही है। फिर दूसरे प्रवक्ता है कृष्णा हेगड़े, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे हिंदू हृदय रक्षक हैं, एक अलग शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू हृदय सम्राट सन्मान्य बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व के विचार पर चलने वाले, बीजेपी के साथ गठबंधन धर्म निभाने वाले, हिंदुओं के विचारों का रक्षण करने वाले, हिंदू हृदय रक्षक, हिंदू हित रक्षक शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी है। तो ये अलग अलग पार्टियां हैं जो कि अपने आप को हिंदुओं के दिल का राजा कहती हैं, हिंदुओं का रक्षक कहती हैं, हिंदुओं को खैरख्वाह बताती हैं। और इससे ये पता चलता है कि आने वाले चुनाव में हिंदुत्ववाद बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा रहेगा। 3 तरह के चुनाव बीते साल, अगले आने वाले साल भर में होने वाले हैं। लोकसभा का चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव और बीएमसी के चुनाव। तो उनमें जरूर ये तमाम पार्टियां हिंदुत्व के नाम को, हिंदुत्ववाद को एनकैश करने की कोशिश करेंगी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी होगा, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।